राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा को हम चिड़ा चिड़ी की कहानी कैसे सुनते हैं। तो देखिए, चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए सबसे पहले हमें घर बनाना होता है। उसके लिए हमें आटा चाहिए। आप आटे से, चावल से या खील से घर बना सकते हैं। 1 लोटा जल हम ले लेंगे। भोग के लिए खील पताशे हमें लेने हैं। साथ में ही खिचड़ी का दान जरूर किया जाता है, तो मूंग चावल की खिचड़ी हम ले लेंगे। दक्षिणा हमें यहाँ पर लेनी है, यथासंभव आप दक्षिणा ले लीजिएगा। तिलक करने के लिए रोली हम ले लेंगे और तिलक पर लगाने के लिए चावल तो जो खिचड़ी है उनमें से हम ले लेंगे। इसके साथ ही हमें दीपक चाहिए होंगे। आप 5, 7, 2 दीपक ले लीजिएगा। बाकी आप चाहें तो 1-2 कैंडल भी आप ले सकते हैं। 2 दीपक जरूर ले लीजिएगा। इसके साथ ही हम आटा ले लेंगे चिड़ा चिड़ी बनाने के लिए। जो आटा आप लेंगे इसमें नमक नहीं डालना है, बगैर नमक का आटा हम गूंदेंगे। ये सारा सामान हमें चाहिए होगा। उसके बाद जहाँ पर भी हम ये घर बनाएंगे, जहाँ पर ये मकान बनाएंगे, उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद आटे से हम मकान बनाएंगे। देखिए, शास्त्रों के अनुसार अगर कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है, ये मकान बनाया जाता है, तो अपना घर बनाने का जो सपना है वो शीघ्र पूर्ण हो जाता है। अगर आप भी अपना मकान, अपना घर बनाना चाहते हैं, तो आप भी कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन इस तरह से आटे से या तो चावल से, खील से या गेहूं से, किसी भी अनाज से आप इस तरह से घर बनाइएगा। आप अपने घर में कहीं पर भी ये घर बना सकते हैं। आप चाहे मंदिर में भी ये घर बना सकते हैं। घर हमें इस तरह से बनाना है कि जो भी हम कमरे वगैरह बनाएंगे उनके दरवाजे हमें जरूर छोड़ने हैं। तो जितना बड़ा घर आप अपने लिए बनाना चाहते हैं, जितने कमरे बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप एक घर की आकृति बना लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको हर एक कमरे में दरवाजा जरूर छोड़ना है। और ये जो आप घर बनाएंगे ना, ये आप जमीन पर ही बनाइएगा, यानी पटड़े वगैरह पर घर नहीं बनाते हैं। हो सके तो जमीन पर बनाइएगा। खुली जमीन नहीं है तो फिर आप पटड़ा वगैरह यूज कर सकते हैं। वैसे घर अगर सीधा जमीन पर बनाए तो ज़्यादा ठीक है। जमीन को साफ करके फिर आप बना लीजिएगा। तो इस तरह से हम एक घर बना लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चाहें तो मंदिर में भी आप ये घर बना सकते हैं, या अपने घर पे भी तुलसी जी के सामने, अपने आंगन में, मंदिर के सामने, कहीं पर भी ये घर बना सकते हैं। घर बनाने के बाद हम आटे से चिड़ा चिड़ी बना लेंगे। तो चिड़ा चिड़ी की हम आकृति मात्र बना लेंगे। इसमें बहुत कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। जैसी भी आकृति आपको बन जाए आपसे, बस ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये एक पक्षी है। तो यहाँ पर हमने चिड़ा बना लिया है। चिड़िया हम इसे थोड़ी सी पतली बना लेंगे ताकि हमें लगे कि हाँ, ये मतलब नर मादा का थोड़ा फर्क हमें महसूस हो। तो यहाँ पर हमने चिड़िया बना ली है, चिड़ा बना लिया है। दोनों को घर के बिल्कुल बीच में हम बिठा देंगे। तो यहाँ पर बीच में विराजमान कर दिया है। उसके बाद घर के हर कोने में दिया रखना है। घर के हर कोने में प्रकाश होना चाहिए। तो चारों कोनों में दिया रख देंगे, बीच में भी हमें एक दिया रखना है। इसके बाद बाहर की तरफ आप चाहें तो दिया रख दीजिए, या तो गेट पर, जो मेन गेट है, उस पर आप मोमबत्ती भी, कैंडल भी रख सकते हैं। जल के छींटे लगाकर पहले हम शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद जितने भी दिए हमने रखे हैं सभी को जला लेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हे श्री हरि, आज मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रही हूँ। आप मेरे मकान बनाने की इच्छा को अतिशीघ्र पूर्ण करें और मेरी गलतियों को क्षमा। इस तरह से पूजा का संकल्प करने के बाद फिर हमने जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान आदि तो करा दिया था। वस्त्र स्वरूप सभी को हम यहाँ पर कलावा समर्पित कर देंगे। तो जो चिड़ा चिड़ी हमने बनाया ना, उनको कलावा समर्पित करना है। रोली से हम तिलक कर देंगे और साथ में जितने दिए हमने लिए हैं सभी का पूजन करना है, तो सभी को हम तिलक कर देंगे। फिर अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे और भोग के रूप में हम खील पतासे समर्पित करेंगे। घर के किसी भी कमरे को हमें खाली नहीं छोड़ना है। सभी में हमें खील जरूर रखनी है, क्योंकि ये धन का प्रतीक होता है। और चिड़ा चिड़ी को भी खील पतासे का भोग हम समर्पित। इस दिन दाल चावल की खिचड़ी दान करना बहुत शुभ माना जाता है और ठाकुर जी को भी दाल चावल की खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। तो दाल चावल की खिचड़ी आप चाहे तो बना के समर्पित कर सकते हैं, या साबुत दाल चावल आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। फिर हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे और इसके बाद हम चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे। तो थोड़ी सी खिचड़ी अपने हाथ में लेके, यानी दाल चावल हाथ में लेके, फिर हम चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे। चिड़ा चिड़ी की कहानी का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि अगर यहीं पर मैं कहानी सुनाऊंगी तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए कहानी की वीडियो को मैंने अलग कर दिया है। कहानी सुनने के बाद थोड़ी सी खिचड़ी हम चिड़ा चिड़ी को समर्पित करेंगे, थोड़ी जल के लोटे में डाल देंगे। बाकी खिचड़ी जो हमने दान की हुई खिचड़ी है उसी में हम रख देंगे। इस तरह से हमारी चिड़ा चिड़ी की कहानी पूरी हो जाएगी। कहानी पूर्ण होने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी खील प्रसाद हमने चढ़ाया है, खील पतासे का प्रसाद घर के सभी सदस्यों को बांट देंगे। और जो खिचड़ी का प्रसाद हमने लिया है, जो खिचड़ी का भोग हमने चढ़ाया था, और जो दक्षिणा है, ये हम दान कर देंगे।
आप चाहें तो किसी पंडित को दान दे सकते हैं या आप चाहें तो किसी गरीब को भी ये दान कर सकते हैं। अगर आप किसी को दान कर रहे हैं तो इतनी खिचड़ी जरूर होनी चाहिए कि किसी का एक वक्त का खाना बन जाए। अब देखिए, ये कहानी आपको कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को सुननी है। आप चाहें तो सुबह इस तरह से मकान बना के आप कहानी सुन सकते हैं या आप चाहें तो शाम के समय भी सुन सकते हैं। आप चाहे तो ये कहानी अपने घर पे सुन सकते हैं या आसपास कोई मंदिर है तो वहां पर भी सुन सकते हैं। सामान का क्या करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद जब आपको पूजा किए 4-5 घंटे हो जाए, यानी सुबह पूजा की है तो शाम को, और शाम को पूजा की है तो अगले दिन सुबह, हमें सारी चीज़ें उठानी है। तो आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिएगा। सारा आटा जो भी आपने लिया है, जो भी खील प्रसाद आपने लिए हैं, ये सारी चीज़ें इधर उधर नहीं डालनी है और ना ही इनको झाड़ू से इकट्ठा करना है। किसी भी कपड़े से आप ये सारी चीज़ें, ये सारा जो आटा वगैरह है वो किसी भी कपड़े से आप इकट्ठा कर लीजिएगा। सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद आप ये चीज़ें चींटियों को खिला सकते हैं। ये आटा आप चाहें तो आप गाय को खिला सकते हैं या आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब है तो आप ये आटा जो मछलियां होती हैं उनको भी खिला सकते हैं। इस तरह से हमें इस घर को उठाना है। और अगर आपने मंदिर वगैरह में पूजा की है तो फिर आपको घर को उठाना नहीं है, आप एज इट इज़ मंदिर में घर बना के आ जाइएगा। आप चाहे घर में बना सकते हैं अपने, या आप चाहे तो मंदिर में बना सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो भी इस घर को बनाता है उसका अपना घर बनने की जो कामना है वो बहुत जल्दी पूर्ण होती है। तो अगर आप भी अपना घर बनाना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को आप चिड़ा चिड़ी की ये कहानी जरूर सुने और ये घर आप जरूर बनाएं। देखिए, जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो तो ये कहानी जरूर सुनते हैं, क्योंकि चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के बाद ही कार्तिक स्नान पूरा होता है। वो तो सुनेंगे ही सुनेंगे। लेकिन अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं भी किया है और आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए आप ये घर बनाकर चिड़ा चिड़ी की कहानी जरूर सुनिएगा, ताकि आपका घर अति शीघ्र बन के तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, चिड़ा चिड़ी की कहानी के विषय में संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, चिड़ा चिड़ी की कहानी ज़रूर सुनना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।